अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू। राइट। हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। अब मस्कुलर टिश्यू को देखिए। हम जब टिश्यू की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि टिश्यू जो होता है, टिश्यू में आपका सेल्स हो सकता है। टिश्यू के अंदर सेल तो मतलब रहेगा ही रहेगा। टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स होता है, और टिश्यू के अंदर क्या होता है भाई, फाइबर भी रहता है ना। अब मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। देखो, मस्कुलर टिश्यू जो होता है ना, मस्कुलर टिश्यू के अंदर फाइबर नहीं होता है, फाइबर एब्सेंट होता है। यस, मस्कुलर टिश्यू हैव नॉट फाइबर्स। ठीक है। अच्छा, जो मस्कुलर टिश्यू जो होता है, मस्कुलर टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स भी नहीं होता है। इपिथेलियल टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स नेग्लेजिबल था। कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स एबंडेंट था। लेकिन मस्कुलर टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। यस, दे हैव सेल्स। और वो जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं मसल सेल्स, या फिर उसको कहते हैं मायोसाइट, या फिर उसको कहते हैं मसल फाइबर। हाँ, मसल फाइबर जो होता है मसल सेल को ही कहा जाता है। तो मसल सेल को आप क्या क्या कह सकते हो? मायोसाइट कह सकते हो, मसल सेल कह सकते हो, मसल फाइबर कह सकते हो। अब क्या है कि मसल सेल जो होता है, मसल सेल जो होता है, ये इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मसल सेल आर इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल। हमारे बॉडी में एक और सेल इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल है, वो है न्यूरॉन। अब इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल क्या होता है समझो आप। देखो, जैसे हमारे बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जब भी आप उनको स्टिमुलस दोगे, जैसे मान लो हमारे पास एक सेल है, राइट। तो इस सेल को अगर आप स्टिमुलस देते हो, और इस सेल के स्टिमुलस मतलब चेंज इन सराउंडिंग होता है, राइट। तो आप मान लो इसको कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दे रहे हो। क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दे रहे हैं। तो जब आप इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दे रहे हो, मान लो कि आपने 10 to 15 मिली वोल्ट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दिया, तो इस सेल के अंदर मैसिव लेवल पे कोई चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये सेल इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल है। जैसे ऐसा देखा गया है कि न्यूरॉन जो होता है, रेस्ट में जब रहता है तो उसके अंदर 70 मिली वोल्ट चार्ज चार्ज रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसको 10 to 15 मिली वोल्ट का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दोगे, तो पता है क्या होगा? अचानक से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, +35 मिली वोल्ट। कितना हो जाएगा? +35 मिली वोल्ट चार्ज हो जाएगा। +35 मिली वोल्ट का मतलब क्या है? 70 मिली वोल्ट से +30 +30, 70 मिली वोल्ट से -70 मिली वोल्ट से +30 मिली वोल्ट आ जाना, मतलब कितने मिलीवोल्ट का चार्ज चेंज हुआ है? 100 मिलीवोल्ट का चार्ज चेंज हुआ है ना। तो आपने इस सेल को सिर्फ 10 to 15 मिलीवोल्ट का ही चार्ज दिया था ना एज ए स्टिमुलस, लेकिन इसके अंदर चेंज कितना बड़ा है, मैसिव चेंज आया ना। सो दैट्स व्हाई दिस सेल विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल। उसी तरह से हमारा जो मसल सेल होता है ना, मसल सेल को भी अगर कोई आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देते हो, तो मसल सेल उसके रिस्पॉन्स में पता है क्या करता है? अचानक से श्रिंक कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। हाँ, अचानक से ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर उसके बाद से अपने आप नॉर्मल पे आ जाता है, जिसको रिलैक्सेशन करते हैं। पहले स्टिमुलस देने पर, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देने पर वो श्रिंक करेगा, उसके बाद से वो नॉर्मल पे आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि ठीक है, ये जो हमारा मसल सेल है वो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल है, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर एक्साइट हो जाता है। अब ये जो हमारे मसल सेल्स जो होते हैं ना भाई, ये हमारे मसल सेल्स 3 टाइप के होते हैं। एक स्केल आई मीन मसल जो होते हैं हमारे बॉडी में 3 टाइप के हैं। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। सबसे पहले हम लोग स्केलेटल मसल की बात करते हैं। देखो, स्केलेटल मसल के अगर आप शेप को देखिए, मैंने यहाँ पे स्केलेटल मसल सेल्स बनाए हैं। ये एक सेल बनाया है, और ये नीचे दूसरा सेल बनाया है। चलिए स्केलेटल मसल को, मसल सेल के शेप को देखते हैं। देखो, ये सेल जो है इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको? सिलिंड्रिकल शेप सेल है। यस। तो यहां पर मैंने दो स्केलेटल मसल सेल बनाए हैं, सिलिंड्रिकल शेप सेल। अच्छा देखो, सेल का देखें आप, सेल का जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी में है। सेल के सेंटर में है क्या? सेल के सेंटर में नहीं है, पेरीफेरी में है।
ठीक है। तो जो हमारे स्केलेटल मसल सेल होते हैं, एक तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सिंसीटियम की तरह होता है। हाँ, और न्यूक्लियस भी जो होगा वो पेरीफेरी में होता है, सेंटर में नहीं होता है। ठीक है। सिंसीटियम मतलब क्या होता है? अच्छा, सिंसीटियम मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, कई सारे वायरसेस जो होते हैं ना, वो क्या है कि जब सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कोरोना वायरस है, ये लंग्स के सेल को इन्फेक्शन कर रहा है। तो लंग्स के सेल को जब वो इन्फेक्शन करता है ना, तो इनके सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देता है, और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करके इनको फ्यूज करवा देता है। और फ्यूज होने के बाद से ऐसे लगता है कि एक ही सेल है, लेकिन उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। इसी को कहते हैं सिंसीटियम फॉर्मेशन। ये बहुत सारे बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। यहां पर जब स्केलेटल मसल सेल को माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो वो भी सिंसीटियम की तरह ही दिखता है, इसलिए हम कहते हैं सिंसीटियम लाइक। ठीक है। अच्छा, अब इसको कंपेयर करते हैं हम लोग स्मूथ मसल सेल से। स्मूथ मसल सेल देखिए, स्मूथ मसल सेल, अच्छा स्केलेटल मसल कहाँ मिलता है? स्केलेटल मसल मिलता है, देखो हमारे बोन से जो भी मसल अटैच है ना डायरेक्टली, वो है स्केलेटल मसल। तो उधर मिल जाएगा, हमारे बोन से अटैच रहता है स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल जो है, स्मूथ मसल मिल जाता है हमारे ब्लड वेसल्स में मिल जाएगा। और इंटरनल विसरल ऑर्गन जैसे स्टमक है, इंटेस्टिन है, यूरिनरी ब्लैडर है, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, उधर आपको स्मूथ मसल मिल जाता है। स्मूथ मसल के अगर आप शेप को देखते हो, अगर स्मूथ मसल के शेप को देखते हैं, तो स्मूथ मसल का शेप कैसा है? ये दोनों एंड पर पॉइंटेड है ना? दोनों एंड पे पॉइंटेड है ना? तो ऐसे शेप को कहते हैं फ्यूसीफॉर्म शेप या स्पिंडल शेप कहते हैं। और दोनों एंड पर टेपर्ड है, पॉइंटेड है, देख लीजिए। क्या ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है? नहीं है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज आवर कार्डियक मसल सेल। देखो, कार्डियक मसल सेल जो होता है, ये भी सिलिंड्रिकल शेप सेल्स होती हैं, बट दे आर ब्रांच्ड एक्चुअली। देख लो ना, ये सेल ब्रांच्ड है ना। हाँ। क्या ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है? नहीं होती है, बिल्कुल मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती है, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड वन। फाइन। अब क्या है कि इसको हम फर्दर कंपेयर करके देखते हैं। तो जो हमारा स्केलेटल मसल सेल है, वो मल्टीन्यूक्लिएटेड है, स्मूथ मसल सेल है यूनिन्यूक्लिएटेड है, और कार्डियक मसल सेल है वो सिलिंड्रिकल शेप तो है, लेकिन ब्रांच्ड है। ठीक है। अच्छा देखो, अगर आप स्केलेटल मसल सेल को माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो ऐसे इसमें स्ट्रिप की तरह अपीयरेंस यहाँ पे बना हुआ होता है। ये स्ट्रिप की तरह जो अपीयरेंस होता है ना, ये स्ट्रिप की तरह जो अपीयरेंस होता है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो मसल सेल है स्ट्रिप्ड है या स्ट्राइटेड है। और ऐसा ही स्ट्राइटेड अपीयरेंस माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है कार्डियक मसल सेल में। अच्छा, इधर क्यों स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस क्यों होता है, ये हम देखेंगे, आगे देखेंगे ऐसा क्यों होता है। लेकिन जो स्मूथ मसल सेल है, इसमें ऐसे स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस नहीं होता है। इसलिए इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये अनस्ट्राइटेड। तो स्केलेटल मसल सेल जो होता है स्ट्राइटेड होता है, स्मूथ मसल सेल अनस्ट्राइटेड होता है। और ये जो आप स्केल कार्डियक मसल देखते हैं, तो कार्डियक मसल को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो स्ट्राइटेड तो दिखता है, लेकिन हल्का दिखता है, इसलिए कहते हैं कि ये फेंटली स्ट्राइटेड। फाइन। अच्छा, थोड़ा सा कंट्रोल की बात करते हैं। देखो, जो स्केलेटल मसल होता है, स्केलेटल मसल सेल्स जो होती हैं, वो हमारे विल से कंट्रोल होती है, हमारी इच्छा से कंट्रोल होती हैं। सो स्केलेटल मसल सेल इज वॉलेंटरी मसल, स्मूथ मसल सेल इज इनवॉलेंटरी मसल। आप चाहो नहीं चाहो, फूड जब खाना खाओगे, तो आपका जो स्टमक है उसमें मूवमेंट होगा, और वो फूड उसमें मिक्स होगा डाइजेस्टिव जूस। तो ये वॉलेंटरी नहीं है, ये इनवॉलेंटरी होता है, और उस तरह से कार्डियक मसल भी इनवॉलेंटरी होता है। फाइन। स्केलेटल मसल सेल जो होता है, स्केलेटल मसल cell is controlled by somatic neural system, and smooth and cardiac muscle cell is controlled by autonomous neural system. skeletal muscle cell जल्दी थक जाता है, तो इसमें फैटीग जल्दी हो जाती है। यस, इसमें क्या होगा? फैटीग जल्दी हो जाएगा, जल्दी थक जाता है, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। फैटीग प्रेजेंट, फैटीग इसमें होता है, जल्दी हो जाता है। और इधर भाई फैटीग स्लो होता है,
स्लो होता है। लेकिन इधर कार्डियक मसल सेल में फटीग एब्सेंट होता है। भाई इसमें फटीग वो तो फिर हमारा खेल खत्म हो जाएगा ना भाई। हार्ट की सेल्स में अगर फटीग होगा, हार्ट को तो पूरे लाइफ काम करते रहना है ना। तो हार्ट में अगर फटीग होगा तब तो हमारा खेल ही खत्म हो जाएगा। तो हार्ट की मसल सेल्स में फटीग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है हम अभी इस वीडियो में नहीं देखेंगे, किसी और वीडियो में देखेंगे जहां पे रिलेवेंट टॉपिक है। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, कंपेयर करके बता दिया, स्केलेटल मसल सेल, स्मूथ मसल सेल, कार्डियक मसल सेल। आपसे अगर पूछा जाए कि इन तीनों में कौन सा स्ट्राइटेड और इनवॉलेंट्री है, तो क्या बताओ? कार्डियक मसल सेल स्ट्राइटेड भी होता है और इनवॉलेंट्री भी होता है। फाइन। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स पे आते हैं। स्केलेटल मसल जो होता है, नॉट ओनली स्केलेटल मसल, किसी भी मसल सेल के ना, किसी भी मसल सेल के सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सार्कोलेमा। व्हाट इज सार्कोलेमा? सार्कोलेमा इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। ठीक है। और सार्कोप्लाज्म क्या होता है? सार्कोप्लाज्म क्या होता है भाई? साइटोप्लाज्म। मसल सेल के साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं हम लोग? साइट सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, जो जो हमारा मसल सेल है उसके अंदर कुछ मॉडिफाइड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। क्या होते हैं? मॉडिफाइड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दैट मॉडिफाइड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर कैल्शियम आयन, right? And they release this calcium ion during muscle contraction. That modified smooth endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum. Yes. So sarcoplasmic reticulum is present in skeletal muscle cell also, smooth muscle cell also, and cardiac muscle cell also. अच्छा, कार्डियक मसल सेल जो होता है उसके पास एक यूनिक फीचर होता है। उसको कहते हैं हम गजब का फीचर, नॉट यूनिक, लेकिन एक गजब का फीचर होता है। उसको कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होता है समझिए। ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो होता है ना, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर होता है। एक डेस्मोसोम होता है और दूसरा गैप जंक्शन होता है। डेस्मोसोम क्या होता है कि दो कार्डियक मसल सेल को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। और गैप जंक्शन के थ्रू क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, जो कार्डियक इंपल्स है, वो तेजी से एक मसल सेल से दूसरे मसल सेल में आता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये ऑलमोस्ट दो सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप समझो, चाहे स्केलेटल मसल सेल हो या कार्डियक मसल सेल हो या स्मूथ मसल सेल हो, कॉन्ट्रैक्शन तो सबको करना है ना। और कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहिए। यस। जिसको यहाँ पे कार्डियक इंपल्स कहते हैं। अब कार्डियक इंपल्स जब यहाँ पे फ्लो हो रहा होता है, उसके लिए तेजी से इस प्रोसेस को करने के लिए इधर गैप जंक्शन होता है। गैप जंक्शन के थ्रू तेजी से कार्डियक इंपल्स फ्लो होता है। फाइन। और डेस्मोसोम दो सेल को होल्ड करके रखने का काम। तो ये कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकैलेटेड डिस्क जिसके पास गैप जंक्शन और डेस्मोसोम है, ये स्केलेटल मसल में होता है क्या? नहीं होता है। स्मूथ मसल में, जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है उसमें होता है। अब वो कैसे होता है हम अभी नीचे देख लें। 1 सेकेंड प्लीज, प्यास लगी है मुझे। हाँ, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हम थोड़ा सा एक स्केलेटल मसल सेल लेते हैं और उसको फर्दर डिटेल में देखते हैं। मैंने एक स्केलेटल मसल सेल लिया और स्केलेटल मसल सेल को लेकर के मैंने देखा कि स्केलेटल मसल सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन के फाइबर्स थे। ये देख रहे हो आप, ये सारे प्रोटीन के जो फाइबर्स हैं इनको कहते हैं हम लोग मायोफाइब्रिल। राइट। तो एक मसल सेल के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल होते हैं। मैंने क्या किया कि इसमें से एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाला और उसको फर्दर मैग्नीफाई करके देखा, जूम करके देखा। तो फर्दर मैग्नीफाई करने पे मैंने देखा कि ऐसे हमारे पास एक प्रोटीन का फाइबर था
और इसमें ऐसे आपको कुछ डार्क एरिया और कुछ लाइट एरिया दिख रहे थे। जब मैंने इसको फर्दर इस मायोफाइब्रिल को मैग्नीफाई किया, तब हमने देखा कि अरे भाई इसके अंदर तो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स बने हुए हैं। और ये भाई जो छोटे छोटे यूनिट्स बने हुए हैं ना, ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन को करने के लिए यूनिट बने हुए हैं। एंड दिस यूनिट्स आर कॉल्ड सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या होता है? सार्कोमियर इज यूनिट फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन मसल सेल। ठीक है। ये जो जिग जैग लाइन आपको दिख रही है ना, इस जिग जैग लाइन को कहते हैं हम लोग जेड लाइन। क्या कहते हैं? जेड लाइन कहते हैं। और इस जिग जैग लाइन को जेड लाइन कहते हैं। और दो जिग जैग लाइन के बीच में आपको ये जो भी दिख रहा है, इसको कहा जाता है सार्कोमियर। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब ये जो अंदर दो जिगजैग लाइन, मतलब सार्कोमियर के अंदर क्या होता है, तो देखो इसे हमें डिटेल में देखना है, लेकिन यहां नहीं देखना। अभी एक हल्का आइडिया दे दे रहा हूं। ये सार्कोमियर मेनली दो प्रोटीन का बना हुआ होता है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन को, चूंकि ये मसल को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इसलिए एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन को हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन ने मिलकर के सार्कोमियर बनाया, और बहुत सारे सार्कोमियर ने मिलकर के मायोफाइब्रिल बनाया, और मायोफाइब्रिल से मिलकर के मसल सेल बनाया, और मसल सेल के बंडल ने मसल बनाया। राइट। अब भाई जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, समझिए, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये दोनों जेड लाइन जो है ना नजदीक आती है। कहाँ जाती है? नजदीक आती है। दोनों जेड लाइन जब नजदीक आ जाती हैं, तो सार्कोमियर क्या होता है? छोटा हो जाता है। अब सार्कोमियर सारे छोटे हो जाएंगे तो मायोफाइब्रिल भी श्रिंक कर जाएगा। और मायोफाइब्रिल श्रिंक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो मसल सेल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और मसल सेल सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस तरह से भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो मैंने बता दिया कि स्केलेटल मसल सेल में सार्कोमियर्स होते हैं, और वो सार्कोमियर आर यूनिट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा देखो, स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं ना, दे आर टू टाइप्स एक्चुअली। स्मूथ मसल्स आर टू टाइप। वन इज सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, अनदर वन इज मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल में क्या होता है? मसल सेल्स के बीच में गैप जंक्शन होता है, और इस गैप जंक्शन की वजह से जब भी इसमें इंपल्स ट्रांसमिट होता है ना, तो वो बहुत तेजी से दो सेल्स के बीच में ट्रांसमिट होता है। इससे क्या होता है कि सारी सेल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और ये बिल्कुल एक यूनिट की तरह दिखती हैं, एक यूनिट की तरह काम करती हैं। इसलिए इनको कहा जाता है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। जैसे यूरिनरी ब्लैडर में, स्टमक में या इंटेस्टिन में सिंगल यूनिट स्मूथ मसल होता है। वहीं पर मल्टी यूनिट स्मूथ मसल में क्या होता है? पहले एक सेल्स इंपल्स एक्सेप्ट करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर नेक्स्ट सेल में इंपल्स जाता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर ऐसे एक एक करके सब लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको सिंगल यूनिट स्मूथ मसल नहीं कहेंगे, क्योंकि सेल्स एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एक यूनिट की तरह नहीं है, इसलिए इसे मल्टी यूनिट स्मूथ मसल कहते हैं। और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल का एग्जांपल है एरेक्टर पिलाई मसल। एरेक्टर पिलाई मसल जो होता है, हमारा स्किन जो होता है, स्किन के रूट में होता है। ठीक है। दूसरा, सीलियरी मसल। हमारा आई के लेंस को कंट्रोल करने के लिए सीलियरी मसल होता है। हमारे आई के बीच में ये ब्लैक कलर का जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको आइरिस कहते हैं। और आइरिस के अंदर जो मसल होता है, दैट इज ऑल्सो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। राइट। तो यहां पर हमने क्या कंप्लीट किया? यहां पर हमने कंप्लीट किया मस्कुलर टिश्यू। फाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यूरल टिश्यू को देखते